काफिर, बुत परस्त, राम भक्त, राजभक्त, संकेत चतुर्वेदी। दोस्तों, आप देख रहे हैं संवाद न्यूज इंटरनेशनल। संवाद का अर्थ है धर्म, संवाद का अर्थ है राष्ट्र, संवाद का अर्थ है आप। तो ये चैनल आपके लिए है। यहाँ पर मैं जो भी बात करूंगा आपकी ही करूंगा। जो मेरे दर्शक हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि दोस्तों, राष्ट्रपति शासन किसी भी हिस्से में तब, देश के किसी भी हिस्से में तब लग सकता है जब वहां पर कानून व्यवस्था संपूर्णतः चरमरा गई हो। बंगाल आप देखिए, बंगाल में वहां पर अभी कलकत्ता में एक नर्स का जैसे और डॉक्टर का भी रेप हुआ है, जो ट्रेनी डॉक्टर थी उनका। उससे पहले हम संदेश खली देख चुके हैं जहां पर नाम पूछ पूछ करके हिंदू औरतों के रेप हो रहे थे। और इससे पहले हम और भी विभिन्न चीजें देख चुके हैं जो कि बंगाल में हुई हैं, जिससे एक तरह से संपूर्ण प्रमाण मिलता है कि वहां पर कानून व्यवस्था जो है, ईडी के ऑफिसर्स पर हमला होता है तो कानून व्यवस्था वहां निश्चित तौर पर संपूर्णतः चरमरा ही गई है। तो इसी विषय पर आज हम डिबेट करेंगे। इस डिबेट में भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर अविरल मलिक हैं, साथ ही मेरे साथ में हैं धीरज भारद्वाज जी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। धीरज जी नमस्कार, अविरल जी नमस्कार, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अविरल जी, ये जानना चाहता था कि 1951 में भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा। स्वयं इंदिरा गांधी ने 50 बार राष्ट्रपति शासन लगाया है क्योंकि उनको लगा कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमरा रही है। यहाँ प्रश्न आपसे है और ये जानना चाहता हूं कि आखिर कब जाकर के केंद्र सरकार की जो नींद है वो टूटेगी, कितने और संदेश खली हमें देखने पड़ेंगे, कितना और ऐसी बेटियों का कलकत्ता में बलात्कार होगा, जो कि जैसे कि अभी हमने देखा जो ट्रेनी डॉक्टर हैं, जहां पर एक तरह से आप यूं मानिए कि कहीं ना कहीं जो पशुता है उसकी भी निम्रता को हमने देखा जाते हुए। तो केंद्र सरकार की नींद कब खुलेगी? देखिए, आपका प्रश्न होना चाहिए सीधा पश्चिम बंगाल सरकार से, क्योंकि जिस तरीके से ये लॉ एंड ऑर्डर स्टेट इशू है, तो ये आपको सवाल पूछना चाहिए सीधा ममता बनर्जी से। ममता बनर्जी ही होम मिनिस्टर है स्टेट की, ममता बनर्जी ही चीफ मिनिस्टर है, ममता बनर्जी ही हेल्थ मिनिस्टर है। तो पूरी जिम्मेदारी ममता बनर्जी की बनती है इस हिसाब से। और अगर उत्तर प्रदेश में कोई घटना घटित होती है तो पत्रकार योगी जी से सवाल पूछते हैं, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में कोई घटना घटित होती है तो नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछा जाता है। ये दोहरा रवैया बिल्कुल अनुचित है। जिस तरीके से केंद्र सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, तो देखिए, एक बार मैं अपना विषय क्लियर कर देता हूं, उसके बाद आप बोल लीजिए। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का विषय है, तो पश्चिम बंगाल में जनता के द्वारा किसको वोट दी गई? जनता के द्वारा ममता बनर्जी को चुनने का कार्य किया गया। जनता ने ममता दीदी को चुना है, लेकिन ममता दीदी किस प्रकार से गुंडों को पालने का कार्य कर रही है, किस प्रकार से टीएमसी के गुंडे, टीएमसी के द्वारा पोषित माफिया किस प्रकार से बंगाल के लोगों का जीना एक प्रकार से हराम कर रहे हैं, नींद हराम कर रहे हैं, वो सबको नजर आ रहा है। जिस तरीके से बहन बेटियों के साथ शोषण हो रहा है वो सबको दिख रहा है। महिला सुरक्षा नाम की कोई चीज वहां बची नहीं है। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर अपराध बढ़ते जा रहे हैं, तो सबको नजर आ रहा है। लेकिन जनता ने है कि ममता बनर्जी सरकार को दिस इज नॉट अ स्पीच। आप मेरी बात सुनिए अविरल जी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ममता, आप ये कहना चाह रहे हैं ममता बनर्जी स्वयं ही राष्ट्रपति शासन लगा डाले। खैर, हमारे साथ में धीरज भारद्वाज जी हैं, जिनका 3 दशक से ज्यादा दर्शकों अनुभव है और वो न जाने सी बहुत सारी सरकारें देखते आए हैं। धीरज जी, ये बड़ा अनोठा सा इन्होंने डॉक्टर अविरल मलिक ने बात उठाया है कि ममता बनर्जी से पूछा था। बात तो प्रश्न मेरा ये था, राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू हो रहा? अब डॉक्टर अविरल मलिक कुछ और ही बोल रहे हैं, कुछ और ही बता रहे हैं। नहीं, जो सवाल इन्होंने सही कहा कि सवाल जो है वो पूछा जाना चाहिए राज्य सरकार से, लेकिन केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता, क्योंकि केंद्र सरकार के पास एक क्वासी फेडरल हम लोगों का जो स्ट्रक्चर है, उसमें जो संविधान का जो संरचना है, उसमें केंद्र के पास ज्यादा ताकत है और केंद्र के पास यह पावर है कि वह अगर राज्य में कोई भी सरकार जो मतलब विफल साबित होती है तो उसमें केंद्र हस्तक्षेप कर सकता है उसको। अभी जैसे सीबीआई भी है, केंद्रीय एजेंसी है, उसने जांच शुरू की है, तो केंद्र सरकार के पास ये पावर है कि वो राज्य सरकार को बर्खास्त करे और वहां राष्ट्रपति शासन लागू करे और फिर दोबारा चुनाव करवाए। ऐसा केंद्र सरकार कर सकती है। तो केंद्र सरकार से सवाल तो केंद्र सरकार के पास आनी ही चाहिए। अब वो
क्यों मना कर रहे हैं, क्यों बच रहे हैं जिम्मेदारी से, ये वो बता सकते हैं। दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, डॉक्टर अब्दुल मलिक सर्वोच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ वकील भी हैं। मलिक साहब, जहां तक मेरे को कानून की नॉलेज है, ये कहा गया है ओनली द स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम इज गुड इनफ इन अ रेप केस टू होल्ड एनीबॉडी गिल्टी। यहाँ ममता बनर्जी जो थी वो खुद ही संदेश खली में कहने लगी कि उनके नेता ने कुछ नहीं करा, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी धज्जियां उड़ रही थी। आप कुछ बोलना चाहते हैं कि नहीं? लगता है उनका, हाँ जी हाँ, प्लीज डू रिप्लाई। जी, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का विषय है, वहां एक विषय की आप बात करें तो ठीक है, लेकिन सारे विषयों की आप बात कर लीजिए, पूरे राज्य की आप बात कर लीजिए, हर घटना की आप बात कर लीजिए। तो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की सरकार किस प्रकार का कार्य कर रही है, किस तरीके से गुंडों को बचाने का कार्य कर रही है, किस प्रकार से एक साझा का स्वागत किसने किया, पुलिस स्वागत करती है एक प्रकार से, और जिस तरीके से पुलिस के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता है शाहजहां शेख के ऊपर, वो सबको मालूम है। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार निरंतर बढ़ रहा है, और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर घुसपैठिए शरण लिए हुए हैं, जिस तरीके से अपराधी सारे पश्चिम बंगाल में भरे हुए हैं, जिस तरीके से वहां लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है, कहीं भी अपराध करो जाकर छिप जाओ पश्चिम बंगाल में, क्योंकि कुछ नहीं होगा, वहां की राज्य की पुलिस कुछ नहीं करेगी, कोई सरकार कुछ नहीं करेगी। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का विषय है, तो पश्चिम बंगाल की सरकार एक प्रकार से खुद जुटी हुई है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बिगाड़ने के लिए। सीधा हाथ ममता बनर्जी का है और जनता सीधा ममता बनर्जी से इस्तीफा मांग रही है। आपने कहा, बहुत बढ़िया कहा, कर्णप्रिय बातें हैं, सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं। प्रश्न घुमा फिरा के एक ही है कि जीवन कर्म प्रधान होता है, आपने किया क्या? और धीरे सर, अगर आप कुछ डॉक्टर मलिक से बोलना चाहें, कुछ पूछना चाहें, प्लीज सर। वही सवाल कि अभी केंद्र सरकार क्या हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी हुई है, जब इसके पास पावर है। जब स्कूल में अगर क्लास टीचर कोई गलती करता है तो प्रिंसिपल के पास पावर होता है कि वो उस क्लास टीचर को हटाए वहां से और उसके बदले दूसरा क्लास टीचर लगाए, या कम से कम खुद क्लास ये करे, व्यवस्था करे। तो ऐसा क्यों नहीं कर पा रही है केंद्र सरकार? इनके सामने क्या मजबूरी है? जी देखिए, ये सब लोगों के द्वारा आज के समय में चर्चा का विषय है कि आर्टिकल 356 इंपोज किया जाना चाहिए, आर्टिकल 356 इंप्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन जहां तक बात है, जिस तरीके से इमरजेंसी लगाने की बात है, प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात है, तो मैं इस विषय को बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस व्यवस्था के विरुद्ध है। हम चुनी हुई सरकार को पूरा मौका देने के पक्ष में है, लेकिन जहां तक चुनी हुई सरकार की बात है, उसके दायित्व होते हैं, और चुनी हुई सरकार के जो दायित्व हैं, क्या वो उसके द्वारा निभाए जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं निभाए जा रहे हैं। तो जनता देख रही है, अब सिटीजन वहां का अवेयर है, पॉलिटिकली अवेयर सिटीजन सब देख रहा है, और वो वोट की चोट करके ममता बनर्जी को हराने का और ममता बनर्जी की स्वयं ममता बनर्जी की जमानत जब्त कराने का निश्चित रूप से कार्य करेगा। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की जनता डॉक्टर मलिक पर बात सिर्फ डॉक्टर मलिक बात सिर्फ वोटों की नहीं है। धीरज सर कुछ कहना चाहते हैं सर? नहीं, वोटों की भी बात अगर जोड़े तो पिछले चुनाव में कौन सा जनता ने उन्हें परेशान किया, या आप लोकसभा चुनाव में देखिए उनकी पार्टी को पहले से ज्यादा सीटें आई। तो वोटों की ऐसा तो है नहीं कि वहां की जनता जो है वो समझ रही है या जनता ने उनका सपोर्ट नहीं किया है। जनता तो उनके साथ अभी तक तो रही थी। अब आपके पास एक मौका है, केंद्र के पास एक मौका है कि उनको अव्यवस्थाओं पर घेरे और उसको मतलब कम से कम जो राज्य की जो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है, आपने साफ साफ आपने देखा कि डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं और उन पर वो गुंडे भेजकर उनको पिटवा रही है। साफ साफ आपने देखा कि वो सबूत मिटवा रही है। तो ये सारी व्यवस्थाएं ऐसी है, अगर इन पर आप नहीं एक्शन लेंगे तो जनता आपका साथ क्यों देगी? जनता तो इसलिए अभी पिछले चुनाव में भी या उसके पिछले चुनाव में भी जनता तो इसलिए उनका साथ देती है कि वो जनता को लगता है कि वो कुछ भी कर ले, अंत में ममता दीदी ही मारेंगी और ममता के लोग ही मारेंगे। तो अगर केंद्र अपना स्ट्रक्चर मजबूत नहीं दिखाएगी, अपनी ताकत नहीं दिखाएगी, तो उसको तो मजबूरी में जनता को साथ देना ही पड़ेगा इनका। तो जनता का आप इस उम्मीद में रहिए कि केवल उनको आपने राज का मौका दे दिया, उनको आपने चंगुल कसने का मौका दे दिया, और उसके बाद भी जनता आपको लगता है कि वो आपका साथ देगी या उनका विरोध करेगी।
तो ये तो पॉसिबल कहीं से नहीं लगता है। आप तो एक जल में रहकर मगरमच्छ से बाहर कौन लेगा? जी, देखिए आपने बिल्कुल सही बात कही, लेकिन जिस तरीके से एक बार के लिए इमेजिन कर लेते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, उसके बाद क्या होगा, चुनाव फिर भी होंगे और वहां की जो पुलिस है वो पुलिस किसे रिपोर्ट करती है डायरेक्टली, वो ममता बनर्जी को रिपोर्ट करती है। पुलिस की जिम्मेदारी तब भी बनेगी और पुलिस किसके रूप में कार्य कर रही है, टीएमसी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही है। तो व्यवस्था अगर बदलनी है, व्यवस्था परिवर्तन अगर करना है तो संकल्प सबसे पहले जनता को लेना होगा। जनता के द्वारा यदि संकल्प लिया जाएगा और लिया जा रहा है तो उसके बाद ही अमूलचूल परिवर्तन संभव है। पूर्ण रूप से परिवर्तन तभी संभव है जब जनता भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार पश्चिम बंगाल के अंदर बनाए, और निश्चित रूप से बनेगी। शुभेंदु अधिकारी वहां के वरिष्ठ नेता हैं, उनके द्वारा निरंतर ग्राउंड लेवल पर कार्य किया जा रहा है। Dr. Malik, Dheeraj sir wants to say something. Okay, Dr. Malik is not with us anymore. लेकिन सर ये बड़ा ही अनोखा है कि आप देखिए, ये तो जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन थे ये आए कि बस यूं आए और यूं गए, और इन्होंने अंततः लोगों के लिए मतलब क्या है, कोई बात नहीं, हमने तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया है, अब जो भी करना है कोई बात नहीं। जैसे वो आपने सर डायलॉग सुना होगा ना संदेश को कि हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। यहाँ पे तो लगता है संदेश कली और कलकत्ता की डॉक्टर बेटी हम शर्मिंदा हैं क्योंकि केंद्र सरकार नींद में है, और नींद वो पता नहीं कब इनकी खुलेगी। आपका मैं सर प्रोग्राम देखता हूँ, और मैंने आपका एक प्रोग्राम अभी देखा था जो आपने रिसेंटली धीरज की बात में डाला है। दर्शकों आप वो देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होता है। तो धीरज की बात में आपने दिखाया वो लड़का जिसने इसको ये क्योंकि मैं बोल रहा था तभी वो जेएनयू वाले की याद आ गई। तो कन्हैया कुमार को जिसने चांटा मारा था उसके पीछे मतलब पुलिस पड़ी हुई है। एक तरह से उन्हीं लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लपेट रही है जो कहीं ना कहीं इन्हीं के फेवर में काम कर रहे थे। आप कुछ कहना चाहते हैं? लपेटे या मत लपेटे, कम से कम इतना जरूर वो कर रही है। अभी बंगाल में बेशक वो सीबीआई भेजकर जांच, अभी कोर्ट ने कहा तभी गई सीबीआई, लेकिन वो जांच मतलब जांच में, अभी आपको जांच में बताऊं कि पश्चिम बंगाल सरकार के 2 मंत्रियों का भी नाम आ रहा है, तो हो सकता है उन पर भी शिकंजा करते। लेकिन अभी केंद्र को एक सख्त अपना वो दिखाने की जरूरत है, छवि, कि अगर वो केंद्र अपनी छवि सब मतलब वो नहीं दिखाती है कि हम आपके साथ खड़े हैं, जनता के साथ खड़े हैं, तो जनता भी उनके साथ नहीं आएगी। अभी जैसा डॉक्टर मलिक बोल रहे थे, कि पुलिस जो है वो उनको रिपोर्ट करती है, तो जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा तब थोड़ी ही वो पुलिस ममता दीदी को रिपोर्ट करने लगेगी, उस समय तो वो राज्यपाल को रिपोर्ट करेगी। तो उस समय स्थितियां बहुत बदल जाएगी। मुझे लगता है कि इसका इनको भरोसा नहीं हो पा रहा है अभी भी कि, और अगर सख्त अगर नहीं बनेंगे या एक कोई प्रयोग नहीं उठाएंगे कि हमने प्रयोग किया ऐसा नहीं करेंगे, तो जनता भी मुझे नहीं लगता है कि साथ देगी। अभी लोकसभा चुनाव में तो इन्होंने देखा, वहां आपने देखा कि चुनाव कितनी ज्यादा हुई, वहां लोग जो हैं, जो आम आदमी है वो डरा हुआ। ऐसा नहीं है कि पब्लिक वहां सपोर्ट कर रही है ममता को या टीएमसी को, लेकिन वहां क्या है कि पब्लिक को डर है। आपने देखा होगा इस लोकसभा चुनाव में कितने वीडियो वायरल हो रहे थे कि कोई बीजेपी का झंडा लेके चल रहा है तो उसको टीएमसी के गुंडे आके मारने पीटने लग रहे थे, और इतना ही हर जगह उनको प्रताड़ित किया गया। वहां तो ठीक है, मान लेते हैं कि क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, वहां उनकी पुलिस भी उनको सपोर्ट कर रही थी। लेकिन जब आप अपना एक कम से कम 2 महीने के लिए भी, 4 महीने के लिए भी राष्ट्रपति शासन लगाकर आप अपनी कानून व्यवस्था दिखाएंगे कि आप निर्भय होकर काम कीजिए, लोग जो वहां के लोग हैं वो बिल्कुल भयमुक्त होकर काम करें, तब तो वो आपके सपोर्ट में आएंगे। अभी तो कोई, मुझे नहीं लगता है कि अगर केंद्र सरकार चुपचाप से बैठ जाएगी इसी तरह, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई जनता जो है वो, अब वो डॉक्टर ही पिटे तो उनको कौन, उनका जो मुकदमा है वो कौन लिखेगा? वहीं की लोकल पुलिस लिखेगी। तो जो चोर है आपने उसी को चाबी सौंप दी है, आप उसी को वो बना रहे हैं, जो कल्प्रिट है, जो गुंडा है, उसे ही आप थानेदार बना रहे हैं। तो आप उसके साथ में, और कुछ नहीं तो कम से कम इन 7,000 जो गुंडे गए थे उनके खिलाफ कौन पुलिस वाला रिपोर्ट लिखेगा, कौन अरेस्ट करेगा? अब हर जगह या तो आप केंद्र की पुलिस फोर्स भेजिए
तो ये तो पॉसिबल है नहीं। आपको राज्यपाल का शासन तो वहां करना ही पड़ेगा, राष्ट्रपति शासन लागू करना ही पड़ेगा, अगर जनता से आप निष्पक्ष होकर वोट देने के लिए सपोर्ट चाहते हैं। निश्चित तौर पे पता नहीं, ऐसा लगता है कि जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी की राह थी उस पर विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भी चल पड़ी है, अर्थात जो कांग्रेस की लाइन थी उसी पर ही भारतीय जनता पार्टी चल पड़ी है। दोनों में आप पूछे तो कोई समानता नहीं है और असमानता नहीं है, और दोनों का एक ही उद्देश्य है, कैसे भी हो हम सत्ता में टिके रहें। और हिंदू इस चक्कर में राजनीतिक तौर पर अनाथ है, हिंदू अपने ही देश में राजनीतिक तौर पर अनाथ है। कहीं ना इतना बड़ा कहीं आरोप लगा देना देखिए, इतना बड़ा आरोप लगा देना बिल्कुल सही नहीं होगा, इसलिए भी कि केंद्र अभी जो मोदी सरकार है वो अपनी छवि बचाने में ज्यादा इंटरेस्टेड, मतलब ज्यादा कॉन्शियस दिख रही है। मुझे जो लग रहा है वो इमरजेंसी वाली छवि नहीं बनाना चाह रही है, क्योंकि आज से 20 साल बाद 10 साल बाद उन्हें गाली नहीं पड़े। ये उनका, मुझे जो लगता है कि मोदी सरकार इस बारे में ज्यादा कॉन्शियस है कि हमारी जो वो है शर्ट जो है वो ज्यादा सफेद बनी रहे, उस पर कोई दाग नहीं लगे। पर सफेदी के चक्कर में मेरे दर्शकों से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग बताना मेरे को कमेंट करके दर्शकों कि ये सफेदी के चक्कर में कि किसकी शर्ट कितनी सफेद दिख रही है, कितने और संदेश खाली हमें देखने पड़ेंगे, कितनी और डॉक्टर बेटियों का हमें बलात्कार देखने को मिलेगा, कितने और सरकारी अधिकारी, ईडी सरकारी अधिकारियों पे हमें सर फूटते हुए देखने को मिलेंगे, कितने और हमले हिंदू घरों पर हमें देखने को मिलेंगे। जरा आप कल्पना करो दोस्तों, कल्पना करो आप अपने घर में आपके मतलब आप विद योर फैमिली मेंबर्स हो, बाहर 2000 की भीड़ है और पुलिस वहां से भाग जाए, और तथाकथित शांति समुदाय जो है जिसके नाम पर यहाँ पर अभी लग रहा है, ये मैं तो नहीं मानता ये किसी भी प्रकार से लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र नहीं है, ये खुश करने का तंत्र है। ये वो तंत्र है जहां पर सिर्फ जैसे बीजेपी पहले आई थी ना दोस्तों, जहाँ पे कहा जाता था अपीजमेंट ऑफ नन, ये अपीजमेंट ऑफ चोजन फ्यू है। धीरज सर कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद मैं कार्यक्रम समाप्त करूं। देखिए, एक जो डर वाली बात है ना, आप इसका असर इसी से समझिए कि ये जो टटपुंजिया पत्रकार तथाकथित जो ये रवीश कुमार, जिनको कहा जाता था कि चमचागिरी में सबसे आगे है, रवीश कुमार है, अजीत अंजुम है और पुण्य प्रसून और ये अभिसार वगैरह जो है, इन लोगों की एक भी वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं हुई अभी तक बिल्कुल ममता के सपोर्ट में या ममता के अगेंस्ट। ममता के, अब वो ममता के सपोर्ट में जुटे हुए रहते थे। उन्होंने पिछले चुनाव में अजीत अंजुम तो जाकर ममता के सपोर्ट में जाकर कितने सारे वीडियो बनाया। उसके साथ अभी बताऊं क्या हुआ, उसने एक वीडियो पर कुछ लिखकर उसको टैग किया, जो टीएमसी की सांसद है महुआ मोइत्रा उसको, और इसकी राजदीप की वाइफ जो टीएमसी की सांसद है उसको उन्होंने टैग किया। तो राजदीप की वाइफ ने तो इग्नोर कर दिया, महुआ ने ब्लॉक कर दिया। और बेशर्मी देखिए अजीत की कि वो अजीत उसी पर बता रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं ट्विटर पर कि मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझे ब्लॉक कर दिया, कि मतलब मैं इतना बड़ा चमचा हूं उसके बावजूद मुझे ब्लॉक कर दिया। तो ऐसा आलम है इन लोगों का, अभी पत्रकारों का ये आलम है, जो कथा तथा पहले से जो जिनका ओरिजिनल जो गोदी मीडिया है उनकी हालत ये है। तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही है उन लोगों की इस सपोर्ट में। तो इन लोगों से और इन लोगों की निंदा से मोदी डर रहे हैं। अभी ये मोदी को गाली दे रहे हैं खुलेआम, उसके बावजूद घूम रहे हैं। तो वास्तव में हिटलरशाही तो वहां है, वास्तव में तानाशाही तो वो चला रही है, वास्तव में डिक्टेटरशिप तो वो चला रहे हैं। ये जो राठी है जो जर्मनी में बैठ के बेचारा ये करता है, उसको तो डर नहीं है पश्चिम बंगाल से अरेस्ट होने का, लेकिन वो डरा हुआ है, वो भी नहीं कर रहा है, वो भी कोई वीडियो नहीं डाल रहा है अभी। सर मेरा जर्मन शेपर्ड किसी से नहीं डरता सर, आप ऐसे मेरे जर्मन शेपर्ड के विषय में कुछ नहीं बोल सकते। और मेरा मैं आपकी बात कह रहा हूँ कि ये इन लोगों के मन में खौफ है। अभी किसी पत्रकार पर शायद कोई कार्रवाई भी करवा रही है ममता सरकार अपने यहाँ पश्चिम बंगाल में कोई मुकदमा लिख के। तो इन लोगों पर अभी जो मतलब, और ऐसे जो नहीं सर, ममता सरकार जो कर रही है वो तो कर रही है, केंद्र सरकार की खामोशी क्यों है? वही बता रहा हूं।
तो केंद्र सरकार को डर है कि ये ऐसे ही ये जो टटपुंजियां हैं ये उनको वो करेंगे, निंदा करेंगे। तो ऐसे लोगों की निंदा से क्या डरना? वही हाँ जो इस सर, तरह के निंदा जो सर इनकी निंदा पता नहीं कितनी महत्वपूर्ण है, परंतु आपकी शर्ट जितनी भी सफेद हो, जब अपने गरेबान में आदमी झांक के देखे, अगर उसको ये देखने लगे कि जब एक बेटी का बलात्कार हो रहा था तो भीष्म पितामह, बलात्कार तो नहीं, मैं बलात्कार शब्द नहीं प्रयोग करूंगा, एक गलत कृत्य हो रहा था, तब भी कृष्ण ने कहा त्रेता से द्वापर से हमने कुछ सबक अगर सीखा हो तो कृष्ण ने स्वयं कहा था कि भीष्म आप इसलिए यू आर डाइंग बिकॉज जब द्रौपदी का चीरहरण होता आप शांत बैठे हुए थे। जी सही बात है, सही बात है। वो चीरहरण के वक्त आप वो बने हुए थे, निष्पक्ष बने हुए थे, उस समय आपने सिर झुका लिया था। तो हाँ। आज आपका कम से कम और आप आज उससे बेटर स्थिति में है। ऐसा नहीं है कि आप वहां कौरवों को साथ देने की स्थिति में, आप तो बिल्कुल उनको नाश करने की स्थिति में हैं। तो केंद्र सरकार को चाहिए कि वो कोई सीरियस स्टेप उठाए। जी बिल्कुल, उम्मीद करते हैं सर कि केंद्र सरकार कोई सीरियस कदम उठाएगी, अन्यथा जो तटस्थ हैं उन तटस्थों के भी पाप जरूर लिखे जाने चाहिए, इतिहास उनके भी पाप लिखेगा। उम्मीद क्या, यकीन है, क्योंकि ये तो महाभारत काल में भी हम देखते आए हैं और ये लगता नहीं है, मुझे विश्वास है कि आगे भी ऐसा होगा। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं प्रधानमंत्री जी आप कुछ जरूर करेंगे। धन्यवाद दर्शकों, धन्यवाद धीरज जी।